जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पंजाब की भगवंत मान सरकार इस खस्ता हाल में है, इस तरह कंगाल है कि घूम फिरकर आम आदमी पार्टी की नजर पंजाब की सरकारी जमीनों पर ही टिक जाती है। जहां पहले लैंड पूल पॉलिसी के जरिए इनकी नजर थी कि सरकारी जमीन ही नहीं, पंजाब के किसानों की जमीन का भी इस्तेमाल कर ले और अपनी सरकार की रेवड़ियों के लिए, कुछ बैकडोर से पार्टी के लिए भी कुछ फंड इकट्ठा कर लें। लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाया तो अब ये वही एक पुरानी पॉलिसी पर आ गए हैं और सरकारी जमीनें बेचकर अपना कर्जा, अपनी सरकार का कर्जा चुकाने की कोशिश कर रहे हैं और रेवड़ियों में जो इन्होंने खर्च करना है उसके लिए भी पैसा जुटा रहे हैं। ये पॉलिसी है ऑप्टिमम यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, यानी कि सरकारी जमीनों का बेहतर इस्तेमाल। अब इसके तहत ये लोग सरकारी जमीनें चिन्हित कर रहे हैं और फिर उन्हें नीलाम किया जाएगा। जैसे कि लुधियाना की एक जमीन 124 एकड़ जमीन है जिसे नीलाम करने का फैसला लिया गया है। इससे करोड़ों रुपए आएंगे और ये करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में भरे जाएंगे ताकि भगवंत मान जो अभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, चुनाव के टाइम इन्होंने महिलाओं को पैसे देने का, 1000 रुपए देने का वादा किया था, जो अभी तक एक भी पैसा महिलाओं की अकाउंट में नहीं गया है, तो इससे पूरा किया जा सके। और पंजाब सरकार पर जो दिन पर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है उस कर्ज से निपटा जा सके। और इसके लिए इन्होंने कई विभागों को, लगभग सभी विभागों को भेज दिया है एक नोटिस कि आप अपनी अपनी ऐसी जमीनें बताएं और उन्हें ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेजें और उसके बाद फैसला होगा। ऐसी एक जमीन इन्होंने लुधियाना में देखी, 8 एकड़ जमीन है जो कि जल स्रोत विभाग की है। इसमें सबसे ज्यादा जमीन जल स्रोत और पावर कॉम विभाग की है और उन्हें अब देखा जा रहा है कि रेंट पे चढ़ाया जाए कि नीलामी की जाए, लेकिन नीलामी ज्यादा करने की इनकी कोशिश है क्योंकि पंजाब सरकार पर कर्ज देखिए, इनके ऊपर लगभग 4 लाख का कर्ज है, 3.76 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का कर्ज है इस वक्त पंजाब सरकार पर। और भारत में जितने राज्यों पर कर्ज है उसमें सबसे आगे पंजाब है। बहुत खराब हालत में, कुछ समय में नहीं सुधरा तो दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएगा। कर्ज और जीएसडीपी का जो अनुपात है 46% है, सबसे ज्यादा है, उड़ीसा का 11% है। तो इनकी बुरी हालत चल रही है पंजाब सरकार में और इन्होंने इतने सालों में कोई आय का दूसरा स्रोत ऐसा डेवलप नहीं किया जिससे कि इस हालत को सुधारा जा सके। ये पॉलिसी पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आप कितनी सरकारी जमीनों को बेचोगे और किस तरह बेचोगे ये देखने वाली बात होती है, इस पर निगरानी की जरूरत होती है। ऐसा भी नहीं है कि हर गवर्नमेंट लैंड को उठाकर नीलाम कर दो, रेंट पर जो चढ़ सकता है रेंट पर चढ़ाओ। सरकार को भी अपनी जमीनों की जरूरत होती है, लेकिन ये कहां तक बेचेंगे ये आगे पता चलेगा। और दूसरी बात, आप जब सरकार में आए, कर्ज तो पहले भी था, आप जब सरकार में आए तो आपके पास एक विजन होना चाहिए। आपने रेवड़ियों की घोषणा की क्यों? आपने कहा कि हम महिलाओं को इतना पैसा देंगे, इतनी सब्सिडी देंगे, बिजली की सब्सिडी देंगे, जबकि आपको पता था कि पंजाब की आर्थिक हालत वो है ही नहीं। तो वादे वो करते जो संभव हो सके। अब बिजली सब्सिडी की वजह से हो क्या रहा है, जो पंजाब सरकार पर कर्ज चढ़ा हुआ है, जो लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है, इस पर ब्याज जाता है लगभग 24,000 करोड़ और पंजाब सरकार जो बिजली सब्सिडी में खर्च करती है वो है 20,000 करोड़। अगर आपने बिजली सब्सिडी नहीं दी होती तो आपको ये पैसा ब्याज में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब दोनों के लिए आपको पैसा निकालना है। तो यहीं पर इनकी सरकार फंस रही है कि आपने एक तो कोई रोड मैप नहीं बनाया कि हम आय इस तरह बढ़ाएंगे, और दूसरा आपने क्या किया कि आपने खर्चे और बढ़ा दिए। और फिर आपको अगर जमीनें ही बेचनी थी तो ये काम आपने अपने शुरुआती 3 सालों में क्यों नहीं किया? आज 2027 में चुनाव है, लगभग 1.5 साल बचा है, आज आपको याद आ रहा है कि पंजाब के कर्जे चुकाने हैं। आप लैंड पूल पॉलिसी लाए, वो भी कब लाए? अभी इसी साल लाए। तब आप क्यों नहीं लाए? क्योंकि तब इन्हें पंजाब की पड़ी ही नहीं थी। तब आम आदमी पार्टी को लगता था कि यार 5 साल में थोड़ी जाएगी सरकार, फिर से आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में व्यस्त थे, उन्हें लगता था दिल्ली में हमें कौन हटा पाएगा, लेकिन दिल्ली से जब जनता ने लात मारा तो ये सीधे पंजाब पहुंच गए। अब डर लग गया, एक जगह तो चले गए, अब यहाँ भी चले जाएंगे। यहाँ इन्होंने रेवड़ियां तो बांटने की कोशिश की थी, महिलाओं को पैसा देने की बात की थी, लेकिन समय रहते नहीं दे पाए, शराब घोटाले में फंसे, बजट की दिक्कत थी, तो इन्हें लगता है इससे नुकसान हुआ। तो इन्हें लग रहा है कि अब पंजाब में कम से कम अंतिम 1 साल में तो महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए डाल दें, जिससे लगे कि हाँ वादा पूरा होना शुरू हो गया है। लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए और पैसे की समस्या ये हो गई कि अब बाढ़ भी आ गई।
बाढ़ के लिए भी देना है, इसीलिए केंद्र सरकार के सिर पर चढ़े हुए थे कि ज्यादा पैसे दो, ज्यादा पैसे दो, जबकि सबसे ज्यादा पैसा पंजाब को मिला है 1600 करोड़ रुपया। इससे कम मिला है हिमाचल और उत्तराखंड को, लेकिन हिमाचल में जबकि कांग्रेस की सरकार है, वो तो ये हंगामा नहीं कर रहे हैं, वहां तो हर साल आपदा आती है। लेकिन इनको नाटक करना है, क्योंकि अपनी जेबें खाली हैं। अपनी जेबें इसलिए खाली हैं क्योंकि चादर से ज्यादा पैर फैला लिए और उसका कोई उपाय नहीं किया कि चादर बड़ी करें। आपको लैंड पूलिंग पॉलिसी लानी थी तो पहले भी ला सकते थे, विरोध होता वो अलग बात थी, लेकिन तब आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तब भगवंत मान तो बस कुर्सी सेक रहे थे, कुर्सी का मजा उठा रहे थे और अरविंद केजरीवाल के लिए हेलीकॉप्टर ले जा रहे थे। यही काम था। गुजरात जाना है तो भगवंत मान जाएंगे, महाराष्ट्र जाना है साथ में भगवंत मान जाएंगे, तो हेलीकॉप्टर जा रहा है। जब मुख्यमंत्री राज्य में ही नहीं रहेगा तो काम कहां से करेगा? तो ये पंजाब पूरी तरह से सरकार होते हुए भी सरकार विहीन रहा। कुछ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो तो चलेंगी ही, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन आपने बेहतर करने के लिए क्या किया? जब अरविंद केजरीवाल हारे, इधर इन्हें लगा कि विकास काम करने, विकास कार्यों की वजह से जो इन्होंने वादे किए थे, यमुना की सफाई, प्रदूषण खत्म करना, पराली जलाने से रोकना, ट्रैफिक जाम, ये सारी चीजें अगर हम यहाँ नहीं कर पाए हैं, हम सत्ता से हट गए, तो पंजाब में भी हो सकता है। इसलिए वहां कूदे, इन्होंने वहां पर पैराशूट एंट्री की और ताबड़तोड़ हम तो ड्रग्स पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो पंजाब में सड़कें बना रहे हैं, भगवंत मान को साइड में बिठा दिया, अरविंद केजरीवाल हर उद्घाटन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई भगवंत मान तो निकम्मा है, मैं करवा रहा हूं, भगवंत मान को मैंने टाइट कर दिया, कस दिया है, मैं आपके लिए और अच्छा मुख्यमंत्री लाऊंगा। ये सब दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए भगवंत मान को किसी आयोजन में अकेले नहीं जाने देते, किसी चीज का क्रेडिट लेने नहीं देते हैं। और यहाँ पर इनकी अपनी नीतियां चल रही हैं। वहां के नेता, वहां के अधिकारी ये बात बोल चुके हैं कि ये जो दिल्ली से आए हुए आम आदमी पार्टी के नेता है, अब फैसले वही ले रहे हैं। और इसीलिए ये लोग लाए थे लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसके तहत किसानों की जमीन, गांव-गांव की जमीन का एक पूल बना के वहां पर ये बिल्डर्स को, इन सबको दिया जाएगा और ये शहरी तौर पर विकसित किए जाएंगे। लेकिन इससे गांव के गांव जो है लैंड पूल में जा रहे थे। अब गांव में किसानी, खेती ना बचे, किसान ही क्या करेगा वहां पर? तो लोगों को इसलिए परेशानी बहुत हुई, इससे दिक्कत हुई कि आने वाले वक्त में तो खेती नहीं बच पाएगी। फिर इन्होंने विरोध शुरू किया। किसानों का ऐसा विरोध हुआ कि भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल के ये नो एंट्री के पोस्टर लग गए कि केजरीवाल भजाओ, भगवंत मान भजाओ, इस तरह के पोस्टर लग गए। इनके अपने नेता, विधायक इनके खिलाफ हो गए कि हमें गांव के लोगों का साथ नहीं देंगे तो कल को क्या वोट मिलेगा। तब इन्हें मजबूर होकर लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। लेकिन जमीनें तो बेचनी है, पैसा आएगा कहां से? लैंड पूलिंग पॉलिसी से इन्हें 8000 करोड़ आने की उम्मीद थी, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब तो ये दिक्कत हो गई है कि अब कोई और स्रोत है नहीं, तो इसीलिए फिर से जमीनों पर आगे घूम फिर कर और पुराने एक आइडिया के तहत जमीनें बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। उसमें भी ये सारे काम नियमों के तहत सही तरीके से हो तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तो जल्दबाजी में है कि खजाने भरने हैं, क्योंकि पैसा भी लुटाना है भाई। सब जो वादे किए थे कुछ तो पूरा करेंगे, इसलिए भगवंत मान फंसे हुए हैं। एक तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कोई पूछता नहीं है, केजरीवाल ने किनारे कर दिया है। दूसरा, जो भी ठीकरा फोड़ना हो भगवंत मान पर फूट जाता है। अभी शीश महल की बात आई तो भगवंत मान ही सफाई दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल को जो बंगला नंबर 50 दिया हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, तो उस पर भगवंत मान सफाई देने आ रहे थे। उद्घाटन करना हो, श्रेय करना हो तो अरविंद केजरीवाल चले आते हैं। तो पार्टी के अंदर बड़ी गड़बड़ चल रही है। सरकार तो है ही गड़बड़ में, क्योंकि कर्जे में है, अपने वादे, अपने काम पूरे नहीं कर पा रही है। पार्टी में भी समस्याएं हैं और गुटबाजी चल रही है। भगवंत मान वो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बयान देते हैं कि मेरी कुर्सी सुरक्षित है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिना केजरीवाल के, ताकि कुर्सी पर दावा कर सके। तो सभी खतरे में हैं। पंजाब के मंत्री नेता केजरीवाल मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और ये जो पूरी पंजाब की सरकार है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी चला रही है। इस कारण पंजाब के नेताओं में नाराजगी है, और इस गुटबाजी के साथ, इस खस्ता हाल के साथ पंजाब में अब आम आदमी पार्टी कितना चल पाएगी और सत्ता में वापसी कर पाएगी, यही इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और यही डर है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से अपनी नजर हटाना नहीं चाहते, पर यही नजर बनाए रखना भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।